दिस इज द अल्ट्रावायलेट X47, एक ऐसी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर जो परफॉर्मेंस, रेंज और टेक को एक साथ कंबाइन करती है। आज के वीडियो में मैं आपको इसके सारे वेरिएंट्स, कलर, बैटरी पैक इंक्लूडिंग द डेजर्ट विंग डिटेल में समझाने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, प्लीज एंजॉय दिस सिनेमैटिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 की बजाय X47 क्यों लिया। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ X47 के वेरिएंट्स, कलर, बैटरी पैक, सेफ्टी टेक, रेंज के बारे में ही होगा। एंड तक आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। तो देखो भाई लोग, X47 के टोटल 5 ही स्ट्रिम्स आते हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल प्लस, रिकॉन, रिकॉन प्लस और सबसे टॉप में आता है डेजर्ट विंग। ये सब मॉडल का बेस प्लेटफॉर्म सेम है, बट जहाँ फ़र्क आता है वो है बैटरी में, क्योंकि अब बैटरी की बातें ऐसी है कि इसके अंदर दो वेरिएंट है। एक है 7.1 किलोवाट वेरिएंट और एक है 10.3 किलोवाट वेरिएंट। 7.1 किलोवाट वाला जो वेरिएंट है वो आइडल होता है सिटी राइड्स के लिए। उसकी IDC रेंज जो कंपनी क्लेम करती है वो है समवेयर अराउंड 211 किलोमीटर। दूसरा वेरिएंट है 10.3 किलोवाट वाला वेरिएंट, जो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी प्रेफर्ड होता है। इसका IDC रेंज है 323 किलोमीटर्स। यही समझो 100 किलोमीटर का फ़र्क। अगर आपको डेली ऑफिस यूज़ के चाहते हो तो 7.1 किलोवाट वेरिएंट बहुत ही इनफ है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव, वीकेंड राइड्स और कम चार्जिंग स्पॉट्स लेने हैं तो 10.3 किलोवाट वेरिएंट आपके लिए भी बढ़िया होगा। ये दोनों ही टाइप 2 AC एंड DC फास्ट चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। तो अभी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। मोटर 30 किलोवाट की है, यानी समवेयर अराउंड 40 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। टॉर्क 100 न्यूटन मीटर्स का है और इसकी टॉप स्पीड 145 किलोमीटर्स है, जो मैंने पहले दिन अचीव कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी 0 to 60 की जो स्पीड है वो है 3 सेकंड के आसपास। सच्ची बोलो तो बहुत 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 फास्ट है। इसका मतलब ये है कि या सिटी हो या हाईवे हो, आपको बैटरी बचानी हो, बैटरी उड़ानी हो, आपके लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। अभी ज़रा वेरिएंट ब्रेकडाउन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला वेरिएंट X47 ओरिजिनल। यह एक एंट्री लेवल वेरिएंट होता है जिसमें 7.1 किलोवाट वाली बैटरी होती है। ये सिटी फोकस्ड होती है, हाईवे किया जा सकता है, बट बैटरी थोड़े कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट हाँ, ओवरऑल सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन में ये आता है। सेकेंड ऑप्शन ओरिजिनल प्लस। ओरिजिनल प्लस का एक अपग्रेडेड बैटरी वर्जन होता है। ये 7.1 किलोवाट वाली बैटरी में ही आती है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल फीचर होता है ऑन बोर्ड चार्जर, जो आपको मिल सकता है। यानी आपको A to B जाने के लिए चार्जर कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड वेरिएंट रिकॉन वेरिएंट। रिकॉन वेरिएंट आता है परफॉर्मेंस और रेंज का कॉम्बो में, यानी ये 10.3 किलोवाट वेरिएंट तो होती ही है, उसके साथ आपको एक बढ़िया चीज़ ये मिलती है कि आके इसके अंदर थोड़ी सी इंक्रीज पावर होती है, जो एक्चुअली तो विजिबल नहीं होती है। अगर आप स्पेक नंबर्स देखो तो रिकॉन और ओरिजिनल दोनों के पावर ऑलमोस्ट सेम। रिकॉन प्लस यही बात है कि वो 10.3 किलोवाट वेरिएंट आती है, इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जर भी आता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम। और फिफ्थ द गोस्ट रिलीज डेजर्ट विंग होती है, जो अभी तक रिलीज नहीं हो चुकी है अपेरेंटली। और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि ये हाईएस्ट वेरिएंट है। पहले तो एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग है, सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल है जो आप डेजर्ट विंग के अंदर ही ले सकते हो। उसके अलावा 10.3 किलोवाट वेरिएंट है। एडवेंचर फील के लिए पीछे सारे के सारे फीचर्स लोडेड है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ आपको ऑन बोर्ड चार्जर तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही जाता है। और ये है उनकी एक शोरूम प्राइजेस। X47 ओरिजिनल है 2,50,000, X47 ओरिजिनल प्लस है 2,99,000, X47 रिकॉन है 3,49,000 और X47 रिकॉन प्लस आती है 4 लाख तक की। फाइनली X47 डेजर्ट विंग आती है 4,50,000। अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी। रिकॉन वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी काउंट किया जाता है। एट 3,50,000 रुपीज़ तुम 323 किलोमीटर्स IDC अराउंड कवर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आजू बाजू 300 किलोमीटर्स आप इंटरसिटी कवर कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क।
सेकंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो प्रोवाइड करता है वो है ओरिजिनल वेरिएंट। उसका रीज़न ये है कि उसकी रेंज चाहे कम है पर उसका जो कॉस्ट है और जिस कॉस्ट में वो पावर प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सट्रीमली अमेजिंग है। So I would suggest number one, go with the Recon. Secondly, original. Then maybe original plus, and finally Recon plus. Recon plus last इसीलिए है क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑन बोर्ड चार्जर ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है पर ऑन बोर्ड चार्जर हर बार यूजेबल नहीं आता।